हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है और उसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो देखिए, माइक्रो प्रोसेसर को अगर आप डिफ़ाइन करना चाहेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इज़ ए मल्टी पर्पस, ठीक है, प्रोग्रामेबल। अब इन सारी टर्म को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर का। प्रोग्रामेबल, क्लॉक ड्रिवन और रजिस्टर बेस्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड मेमोरी, accept binary data as a input and process data according to those instructions and provides result as output। अब देखिए, इसमें इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर को कैसे डिफाइन किया है कि माइक्रो प्रोसेसर मान लीजिए क्या है। माइक्रो प्रोसेसर उन्होंने कहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज मल्टीपर्पज, यानी माइक्रो प्रोसेसर का यूज हम कई जगहों पे कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब आने वाले कमिंग लेक्चर्स में आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोग्रामेबल का मतलब ये हुआ कि उसको हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं, उसको हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जो भी हमको काम कराना है। क्लॉक ड्रिवन का मतलब ये हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर को कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमें एक सिग्नल देना होगा जिसको हम कहते हैं क्लॉक। तो यानी माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, क्लॉक ड्रिवन होता है। जब हम सिग्नल देंगे, कमांड देंगे, तब वो काम करेगा। और रजिस्टर बेस्ड मतलब, अब इसमें आपको रजिस्टर पता होना चाहिए क्या होता है। रजिस्टर क्या होता है, सिंपली आप समझ लीजिए कि एक स्टोरेज डिवाइस होता है। आपको रजिस्टर के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो मेरी ऑलरेडी लेक्चर पड़ी हुई है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें आप रजिस्टर के बारे में जाके जान सकते हैं कि रजिस्टर क्या होता है। एक स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है। जैसे 8 बिट रजिस्टर होते हैं, वो 8 बिट स्टोर कर सकते हैं, 16 बिट होते हैं, 64 बिट होते हैं, 32 बिट होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पस प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्रिवन और रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें क्या होता है कि उसको बाइनरी इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलता है, एक स्टोरेज डिवाइस से, जिसमें मेमोरी, एक स्टोरेज डिवाइस होती है मेमोरी, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस फीड रहते हैं, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब कि जो काम करना है माइक्रो प्रोसेसर को, वो इसके अंदर फीड रहता है। और दूसरी चीज क्या है कि इसको माइक्रो प्रोसेसर को हम डाटा जो देते हैं वो हम बाइनरी डाटा इनपुट करते हैं, ठीक। इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो उसको प्रोसेस करता है माइक्रो प्रोसेसर, और प्रोसेस करने के बाद हमको वो रिक्वायर्ड आउटपुट देता है। तो ये तो बेसिक एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया माइक्रो प्रोसेसर का, क्लियर। अब उसके बाद इसको और हम लोग डिटेल में जाते हैं। तो देखिए, इसमें जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के, फिजिकल कंपोनेंट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जिनको हम अपनी आईज से देख सकते हैं। और जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कि उसको इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो जो भी कमांड्स होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम, ठीक है। और अगर कई प्रोग्राम है तो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम को ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। तो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के लिए उसके हार्डवेयर के बारे में आपको नॉलेज जरूरी है और उसके सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक। ये तो इसका हो गया बेसिक कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, ठीक। अब आप आ जाइए कि अगर इसका हम ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहें तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये मान लीजिए आपका माइक्रो प्रोसेसर है। मैंने देखिए अपने पहले उसमें बताया था आपको, पहले लेक्चर में बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में, या टेक्निकल लोग उसको सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं। ये माइक्रो का साइन हो गया, माइक्रो पी मतलब माइक्रो प्रोसेसर। तो ये माइक्रो प्रोसेसर हो गया। ये क्या करता है, ये मेमोरी से, यहाँ पे आप बना दीजिए मेमोरी,
ठीक है, ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेता है, ठीक, और उसको प्रोसेस करके वो इनपुट आउट, यहां पे लगा दीजिए आप इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो ये एक तरह से एक प्रोग्रामेबल मशीन हो गई, ठीक है, प्रोग्रामेबल मशीन, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर क्या होगा, इसको हम इनपुट देंगे इनपुट डिवाइस से, ठीक, और मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन लेगा कि हमें क्या काम करना है, और वो काम करने के बाद यहाँ पे दोबारा से आउटपुट डिवाइस को वो रिजल्ट दे देगा। क्लियर, ये तो इसका एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ठीक। अब उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर को अगर हम बात करें कि इसका यूज कहाँ होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर जनरली एक तो यूज होता है माइक्रो कंप्यूटर में, माइक्रो कंप्यूटर्स में, और दूसरा यूज होता है इसका, दूसरा जो होते हैं वो होते हैं जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक। तो माइक्रो कंप्यूटर में जो यूज करते हैं उसको हम दूसरी लैंग्वेज हम ये भी कह सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर्स, ठीक। माइक्रो कंट्रोलर्स में क्या होता है कि दैट इंक्लूड ऑल द कंपोनेंट्स, यानी माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, ये सारे कंपोनेंट होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर का यूज, एक तो माइक्रो कंट्रोलर में होता है और दूसरा जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि माइक्रो प्रोसेसर्स के रिगार्डिंग आप एक टर्म आएगी आपकी, अभी देखिए आज आप केवल एक तरह से इंट्रोडक्शन के टाइम आप इसकी टर्मिनोलॉजी सीख लीजिए, तो जब माइक्रो प्रोसेसर आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज आएगी एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम्स। ये क्या होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स कैन ऑल्सो बी व्यूड एज द प्रोडक्ट दैट यूज माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म दियर ऑपरेशन, दे आर ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोडक्ट्स। मतलब एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं, ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिनमें ऑलरेडी माइक्रो प्रोसेसर होता है, इनको ऑलरेडी माइक्रो प्रोसेसर इसके अंदर होता है, तो या इनको दूसरे लैंग्वेज में हम माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका एम्बेडेड सिस्टम। अब उसके बाद और जो बेसिक चीज आपको बतानी है माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, वो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ध्यान रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर जो है केवल बाइनरी डिजिट को ही यूज करते हैं। बाइनरी डिजिट आपको मालूम है क्या होती है, 0 या 1, इनको हम बिट भी बोलते हैं, 0 बिट या 1 बिट। तो माइक्रो प्रोसेसर को हम जो भी कमांड वगैरह देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो हम बाइनरी डिजिट की ही फॉर्म में देते हैं, और कोई फॉर्म ये एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक। और इसमें एक चीज ये होती है कि ईच माइक्रो प्रोसेसर रिकॉग्नाइज एंड प्रोसेस ए ग्रुप ऑफ बिट्स कॉल्ड द वर्ड, ठीक है। यानी कोई भी माइक्रो प्रोसेसर है आपका, वो ग्रुप ऑफ बिट को, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि से 0100 और 1000, अब मान लीजिए 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो वो इन 8 बिट को रिकॉग्नाइज करेगा, वो जो अपने अभी हम आगे चलेंगे इसमें बात करेंगे, तो वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करके इसकी उसको मीनिंग पता होगी माइक्रो प्रोसेसर को, और मीनिंग पता होगी तो उसी के हिसाब से ये काम करेगा। तो ये ग्रुप ऑफ बिट्स को क्या बोलते हैं, इस ग्रुप ऑफ बिट्स को बोलते हैं वर्ड, ग्रुप ऑफ बिट्स इज कॉल्ड वर्ड। और वर्ड में जितने बिट होते हैं उसको वर्ड लेंथ बोलते हैं, वर्ड लेंथ। जैसे अगर 8 बिट है तो हम बोलेंगे 8 बिट वर्ड लेंथ, 16 बिट है तो हम 16 बिट, 32 है तो 32, 64 है तो 64। तो ग्रुप ऑफ बिट्स को वर्ड बोलते हैं, और जिसमें जितने नंबर ऑफ बिट्स होते हैं उसको वर्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक। तो सॉरी, तो ये हो गया आपका कि माइक्रो प्रोसेसर, जो भी हम माइक्रो प्रोसेसर को चाहे इंस्ट्रक्शन देंगे, समझ गए आप, और चाहे हम डेटा इनपुट करेंगे, वो सारा बाइनरी फॉर्म में ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, बाइनरी फॉर्म में, 10 की फॉर्म में। और जो ये हमको आउटपुट देगा वो भी हमको
बाइनरी फॉर्म में ही आउटपुट मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आज सारी बेसिक चीजें आपको बता दे रहा हूं ताकि नेक्स्ट लेक्चर से माइक्रोप्रोसेसर कैसे काम करता है, उसके सेट ऑफ कमांड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, ये वो, तो बेसिक चीज आपको पता रहेगी, तभी आप उन सब चीजों को, नहीं तो आप बार बार रुक जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया कि माइक्रोप्रोसेसर केवल जो है आपका बाइनरी फॉर्म में ही काम करता है, वो इंस्ट्रक्शन भी बाइनरी फॉर्म में लेगा, डेटा भी इनपुट उसको बाइनरी फॉर्म में ही चाहिए, और जो वो प्रोसेस करके आउटपुट देगा वो भी बाइनरी फॉर्म में देगा। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद बात आती है कि माइक्रो प्रोसेसर को हम प्रोग्रामेबल डिवाइस क्यों कहते हैं, वाई इट इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल डिवाइस। ठीक है, प्रोग्रामेबल डिवाइस इसलिए कहते हैं कि इट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म गिवन टास्क विद इन इट्स कैपेबिलिटी। देखिए, प्रोग्राम करना, किसी को प्रोग्राम करना मतलब अपने हिसाब से उससे काम कराना, तो इसीलिए वो कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर को हम कोई गिवन टास्क उससे करवा सकते हैं जो उसकी कैपेबिलिटी के अंदर हो, तो इसीलिए इसको हम प्रोग्रामेबल डिवाइस कहते हैं। हम उसी तरह का प्रोग्राम बना के उसमें फीड कर देंगे, जो डाटा चाहिए होगा उसको डाटा दे देंगे, और वो हमको रिजल्ट उस प्रोसेस करके रिजल्ट दे देगा। ठीक है, अब उसके बाद इसमें एक चीज और आई थी कि मेमोरी। अभी आपने पहले स्लाइड में देखा था कि उसमें हमने एक चीज यूज किया था कि मेमोरी में इंस्ट्रक्शन भी फीड रहता है, स्टोर रहता है, और डेटा जो हम इनपुट आउटपुट करते हैं वो भी मेमोरी में रहता है। तो मेमोरी के बारे में भी आपको जानना थोड़ा जरूरी है कि मेमोरी क्या होता है, कि सिंपली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होती है, और किससे मिलकर बनी होती है, रजिस्टर से। रजिस्टर के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि उसकी वीडियो जो है डिजिटल ट्रॉनिक्स में मैंने डाली हुई है रजिस्टर के बारे में, आप उससे जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी आप सिंपली ये समझ लीजिए कि रजिस्टर क्या है, ये एक तरह से स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस। ठीक, या आप इसको और कह सकते हैं टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस। मतलब इसका काम क्या होता है, इसका काम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। ठीक, अब ये आपके 8 बिट के भी रजिस्टर होते हैं, 32 बिट के भी होते हैं, 16 के भी होते हैं, और पुराने माइक्रोप्रोसेसर में आप देखेंगे 4 बिट के भी होते हैं। तो रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर एक स्टोरेज डिवाइस है जो इंस्ट्रक्शंस या डेटा को, इनपुट आउटपुट डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम करता है। ठीक, और जो ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं मेमोरी। ठीक है, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए हमने आपसे कहा कि हमारे पास 1024, ठीक है, 1024 बाइट्स की मेमोरी है, यानी 1 के बाइट हमारे पास मेमोरी है, ये मेमोरी की कैपेसिटी है। इसका मतलब इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि 8 बिट रजिस्टर होंगे, ये एक ग्रुप होगा 8 बिट रजिस्टर का, ग्रुप ऑफ 8 बिट रजिस्टर। ठीक है, और वो सारा अंडर आएगा किसके, एक मेमोरी के। ठीक, तो यानी अगर हम ये कहें कि 1 के बाइट मेमोरी, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर हमारा 1024, 2 की पावर 10 कह लीजिए, या इसी को आप 1024 कह लीजिए, 1024 8 बिट रजिस्टर होंगे, 8 बिट रजिस्टर्स होंगे। क्लियर, तो ये हो गया आपका मेमोरी के बारे में बेसिक चीजें। इनपुट आउटपुट डिवाइस से आप लोग परिचित है ही है, तब भी मैं बताता हूँ इनपुट आउटपुट डिवाइस का काम क्या होगा, माइक्रोप्रोसेसर को डेटा इनपुट करना, या जो उसने रिजल्ट प्रोसेस किया है उस डेटा को आउटपुट करना। तो अब जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस में जो मोस्ट पॉपुलरली डिवाइस है इनपुट, क्या हो गया, कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है ये इसका इनपुट डिवाइस हो गया, या सिंपल स्विचेस जिससे हम 1 0 दे सकें, सिंपल स्विचेस, ये सब इनपुट हो गए। ठीक, आउटपुट की बात हम करें तो जैसे आउटपुट डिवाइसेस में हम बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस जैसे 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले। अब इसमें देखिए, जो चीज आपको नहीं क्लियर होगी या जो टर्म ऐसी आ रही होगी, जैसे रजिस्टर के बारे में तो मैंने बता दिया, आप वीडियो देख लीजिएगा। ऐसी 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले क्या होता है, इसकी भी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिएगा,
तो मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगा इस टॉपिक पे भी और इस टॉपिक पे भी, ठीक। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। तो आई होप कि ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा माइक्रो प्रोसेसर में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है माइक्रो कंट्रोलर्स में माइक्रो प्रोसेसर एज ए सीपीयू, सीपीयू आपको मालूम है कंप्यूटर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मेरी दूसरी चैनल पे भी कंप्यूटर की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। वो श्रीयंता ट्यूटोरियल कॉम्पिटिटिव के नाम से चैनल है, उस पर आप जाके कंप्यूटर के बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर एज ए सीपीयू, सीपीयू आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, वो एज ए सीपीयू भी काम करता है, ठीक है, क्लियर। तो ये तो हो गया माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। अब उसके बाद जैसे जैसे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होते गए वैसे वैसे आपके माइक्रो प्रोसेसर की कैपेसिटी बढ़ती गई। मतलब देखिए अगर हम इस बार एडवांसमेंट की बात करें, एडवांसमेंट इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को हम लोग ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो इनिशियली जो हमने नाम दिया था, जैसे पहला था हमारा एसएसआई। एसएसआई क्या था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि एसएसआई के केस में देखिए ये सारा एडवांसमेंट इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी ब्रैकेट में आप लिखिए आईसीज, जो इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप हुए हैं उनमें कैसे कैसे एडवांसमेंट होता गया उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा है, ठीक है। तो जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन था उसमें क्या था कि मान लीजिए आप जो आपके लॉजिक गेट्स हैं, ठीक है, वो सपोज कीजिए हंड्रेड्स ऑफ गेट्स उस एक आईसी पे आप बना सकते थे, से हमने कहा 100 गेट्स पर आईसी, ठीक। फिर उसके बाद फर्दर एडवांसमेंट हुआ तो आपका एमएसआई आ गया। एमएसआई क्या था, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अब मीडियम स्केल में क्या हुआ कि 100 की बजाय आप थाउजेंड्स ऑफ गेट्स बनाने लग गए एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पे। फिर फर्दर एडवांसमेंट हुआ तो एलएसआई आ गया पिक्चर में। एलएसआई क्या था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल में क्या हुआ कि आप यहाँ 1000 था, यहाँ टेंस ऑफ 1000 कर लीजिए, ठीक है। जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया वैसे वैसे नंबर ऑफ 100,000 10,000 लैक्स गेट आप एक आईसी पे आप फैब्रिकेट करने लगे, ठीक। उसके बाद एलएसआई के बाद और डेवलपमेंट हुआ तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई आ गया। उसमें आप लैक्स ऑफ गेट्स पर आईसी बनाने लगे, ठीक है। और फिर उसके बाद वीएलएसआई के बाद एसएलएसआई आया। ये क्या था, सुपर लार्ज स्केल, समझ रहे हैं आप, दिस इज सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें क्या था, आप मिलियंस ऑफ गेट ऑन ए सिंगल आईसी। तो ऐसे ऐसे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुए। और चूंकि जो माइक्रो प्रोसेसर है आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली बनता किससे है, गेट से ही। जो आपने लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो वो आप मेरे लेक्चर्स में जाके पढ़ सकते हैं। एंड और नॉट नैंड नॉर ये सारे जो गेट्स है उनसे ही बना है। तो जब गेट की फैब्रिकेशन की टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होते गए, पहले हंड्रेड्स ऑफ गेट्स बनते थे एक आईसी पे, फिर 1000 हो गए, फिर 10,000 एंड सो ऑन। तो इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर की अभी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती चली गई, समझ रहा है। तो इसीलिए कैसे बढ़ती चली गई कि इनिशियली जैसे आप बात कीजिए तो मान लीजिए 4 बिट के माइक्रो प्रोसेसर थे, फिर 8 बिट के हो गए, फिर 16 बिट हो गए, फिर 32 बिट हो गए, 64 बिट हो गए। तो जैसे जैसे इधर डेवलपमेंट होता चला गया वैसे वैसे माइक्रो प्रोसेसर की कैपेसिटी भी बढ़ती चली गई, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर, कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसमें एक जो है माइक्रो
प्रोसेसर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है, अभी आज का लेक्चर ज़्यादा हो जाएगा ये आपको, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसमें से किसी भी टर्म के बारे में अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप चैनल पे देख लीजिए, वो वीडियो अवेलेबल होगी डिजिटलट्रॉनिक्स में। और अगर नहीं अवेलेबल है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिएगा, मैं इमीडिएटली उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो चैनल पे डाल दूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए आपको उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।